शाम में बगावत, दमिश्क पर कब्जा, सदर बशार अल असद फरार, राइटर्स ने त्यारा गिरने और बशार अल असद की हलाकत का दावा कर दिया। खबर एजेंसी राइटर्स का कहना है शामी सदर का त्यारा मुमकिन तौर पर हादसे का शिकार हो गया है। शामी फौज के मुताबिक बशार अल असद त्यारे पर फरार हुए थे। दूसरी जानिब शामी वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। नए इंतखाबात का भी मुतालबा। तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जलानी ने भी वज़ीर आज़म की हमायत कर दी। शामी भाइयों ने दमिश्क की जेल से सैकड़ों कैदी भी आज़ाद करा लिए। रिहाई पाने वालों का सड़कों पर जश्न, बशार अल असद के वालिद का मुजस्समा गिरा दिया। अमेरिका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शाम में अफरा तफरी है, लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इसमें मुलविस होने की ज़रूरत नहीं। बशार अल असद ने अपने मुहाफिज प्यूटन की हिमायत खोने के बाद राह फरार इख्तियार की। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर जो बाइडन की शाम की सूरत हाल पर कड़ी नजर है, इलाकाई शराकतदारी के साथ साथ मुसलसल राबते में भी है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, कतर, उर्दन और मिस्र ने दमिश्क की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया। दोहा में इजलास के बाद मुश्तरका बयान जारी, अमन अमान कायम करने के लिए सियासी हल पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का कहना है शाम में जारी इंतशार का जल्द खात्मा चाहते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा हमसाया मुल्क शाम को अब एक नई हकीकत का सामना। सैकड़ों पाकिस्तानी ज़ायरीन शाम में फंस गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा। वीडियो बयान में कहा कि ज़ियारत के लिए गए पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुश्किलात का शिकार है। सिर्फ चिन्योट के 300 से ज़ायद ज़ायरीन शाम में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना फ़ोन भी नहीं उठा रहा। पहले तो सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। खान साहब का भी जो मैंडेट है उसको भी हमें तस्लीम करना होगा, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात, उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। बानी PTI के मैंडेट को तस्लीम करना होगा। एस्टैब्लिशमेंट कोई सुधार नहीं करे। सिविल नाफरमानी की कॉल का गुब्बारा 14 दिसंबर से पहले ही फट जाएगा। सेनेटर फैसल वाबदा की मुतहदा क़यादत से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 26वीं आईनी तरमीम पर सबको साथ बैठने की ज़रूरत है। हुकूमत से कहूँगा फैमिली कॉरपोरेशन की तरह हुकूमत ना चलाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौला जट की सियासत कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। पाकिस्तान रोज़ाना धरने, लोगों की लाशें गिराने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्टेब्लिशमेंट को सियासी पार्टियों के जरिए ही पैगाम देना होगा। बानी PTI की जिंदगी खतरे में है, सिर्फ बहनें उनसे मुखलिस हैं। बानी आधी रात को भी बुलाएंगे तो मिलने जाऊंगा। फैज हमीद का मामला 14 दिसंबर से पहले ही हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती इमरा आमद। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारस बिल और दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब कर लिया। दीनी मदारस से मुताल्लिक़ कानून साजी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वर्चुअल इजलास। सिंध और बलूचिस्तान के वज़रा आला जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की शिरकत। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान भी शरीक। कौमी अमूर, सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुआहदे और मौजूदा सूरत हाल पर तजावीज़ पेश की। पीपल्स पार्टी और हुकूमत कमेटी का मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं से हुकूमती शख्सियात के राबते। JUI रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने की सूरत में अपनी तजावीज़ दी। हतमी फैसलों का इख्तियार मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। मौलाना कुछ देर बाद आइंदा की हिकमत अमली और मुमकिन फैसलों का ऐलान करेंगे।
इत्तेहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत का 2019 का मुआहदा मंजर-ए-आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारस ने PTI दौरे हुकूमत में मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने और क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मुआहदे के मुताबिक मदारस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद और गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने मदारस को माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई थी। सियासी मकासद के लिए मदारस के मुस्तकबिल के साथ खेलने नहीं देंगे। 2019 के मुआहदे पर मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी समेत तमाम उलमा ने दस्तखत किए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, पुराने मुआहदे के तहत 25,000 मदारस में से 18,400 मदारस ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। अगर कोई मुश्किल थी तो क्या इतने मदारस वजारत तालीम से मुंसलिक होते? मदारस को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। तो मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि दौड़ क्यों लगाई, भागे क्यों मौके से? और ये सिविल डिसोबीडियंस जो है, ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है, ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी तैसी फेर चुके, पहले तुम वहां से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल भी बुरी तरह नाकाम होगी। अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार कहते हैं, बानी PTI का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। लाशों की सियासत का बयानिया बनाया जा रहा है। PTI वाले इस्लामाबाद से दुम दबा कर भागे। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। महंगाई 4% से भी कम होगी। आज हम जो कुछ हैं इस मुल्क की बदौलत है। अक़लीती बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई, शिनजेन और ग्वांगझू के दौरे करेंगी। चीन के वज़रा, आला हुक्काम और माहिरीन से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब चीन में मुख्तलिफ तकारीब और कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत करेंगी। मरीम नवाज चीन का दौरा करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जलसे, जुलूसों, रैलियों पर पाबंदी का मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। अवामी एक्शन कमेटी के साथ 12 निकाती मुआहदा भी तय पा गया। अवामी एक्शन पार्टी ने लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। हुकूमत को 3 माह में मुआहदे पर अमल करना होगा। मलका कोसा और मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम दिल फरेब हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का मजा लेने के लिए मरी पहुंच गई। सड़कों पर फिसलन की वजह से सयाह फंस गए। अब्ताबाद और गिलियात में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। चांगला गली, खैरा गली, मीर अजानी और खानसपुर में भी हल्की बर्फबारी हुई। सिंध के मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए MD केयर टेस्ट का इनेकाद। कराची, हैदराबाद, जामशोरू, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में बैक वक्त होने वाले टेस्ट में 38,600 से ज़ायद उम्मीदवारों की शिरकत। NED यूनिवर्सिटी कराची में उम्मीदवारों के साथ आए वालिदैन के लिए इतराफ़ के हॉल में जगह भी मुख्तस की गई। कराची के सफारी पार्क में सोनिया हथनी की अचानक मौत। पार्क इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात तक हथनी सोनिया बिल्कुल सेहतमंद थी, खाना पीना भी जारी था। सुबह अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मरा पाया। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की हतमी वजह मालूम हो सकेगी।
4 पास के डॉक्टर आमिर खलील कल पोस्टमार्टम करेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में तिजारती ताल्लुकात को वसअत देने के लिए अहम इक़दाम। दो तरफा तिजारती सामान ले जाने के लिए आज़री गाड़ियों को पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त देने का फैसला। पाकिस्तान से जाने या दाखिले के वक्त मुजाज अथॉरिटी का इजाज़तनामा ज़रूरी होगा। बरतानिया में मौसमी तूफान ने मामूलात ज़िंदगी दरम भरम कर दी। तूफानी हवाओं की जद में आने वाले कई ट्रक गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद भी हलाक। शदीद बारिशों और बर्फबारी की वजह से रेड वार्निंग जारी। मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर परवाजें भी मनसूख कर दी गई। एडलेड पिंक बॉल टेस्ट में भारत को इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट 10 विकेटों से जीतकर सीरीज बराबर कर दी। तीसरे रोज भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 175 रन पर ढेर हो गई। पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 19 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इंग्लैंड की वेलिंगटन टेस्ट में भी बड़े मार्जिन से कामयाब। न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट में 323 रन से शिकस्त। सीरीज भी इंग्लैंड के नाम। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 583 रन का हदफ दे दिया। कीवी टीम की इनिंग्स 259 रन पर ही सिमट गई। बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में भारत को 59 रन से शिकस्त। 199 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए भारतीय टीम 139 रन पर ढेर। इकबाल हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची आबूताब से जारी। आज भी दर्जन से ज़ायद सेशंस, 7 किताबों की रूनुमाई भी हुई। मारूफ अदाकार एहसन खान ने उर्दू कॉन्फ्रेंस को इल्म अदब का खजाना करार देते हुए कहा कि कराची की रौनकें वापस लौट रही हैं। आज इख्तितामी इजलास कवाली का होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। और फूलों से महकता लाहौर, जलानी पार्क गुलो गुलजार, रंगो नूर की बरसात देखने वाले रोशनियों के शहर में गुम होकर रह गए। गुले दाऊदी की नुमाइश पूरी रानाइयों के साथ जारी। नुमाइश में पाकिस्तानी परचम, तितलियों के मॉडल्स को भी खूबसूरती से सजाया गया। हसीन फूल और शाम के वक्त लाइट शो का मुनफरिद इम्तजाज जो देखे देखता ही रह जाए।